देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अगले महीने के 8 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव ये माना जा रहा है। खबरों की माने तो 1 नवंबर से 12 नवंबर के बीच 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और इस चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज पर किस्सा कुर्सी का एक सीरीज हम चला रहे हैं। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे पूर्णिया सदर सीट की। राजनीतिक रूप से भी पूर्णिया का इतिहास दिलचस्प रहा है। 1991 में स्थापित पूर्णिया विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। शुरू में कांग्रेस ने लगातार 6 बार जीत हासिल की है, लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी विरोधी लहर के दौरान जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने लगातार 5 चुनाव जीते, लेकिन 2000 से भाजपा ने अपना दबदबा कायम करते हुए लगातार 7 बार यहां से जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है? जनता क्या बदलाव चाहती है या वर्तमान पर ही भरोसा करना चाहती है? ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। उसमें भी 5 किलो में भी 4 किलो मिलता है। बोलिएगा तो आपको थूर दिया जाएगा। घूसखोरी अभी ब्लॉक में 4000 बेका है ऑनलाइन कराने के लिए। कहते हैं कि दारू बंद है, यहाँ तो होम डिलीवरी चालू है। पुलिस वाला का सब कमाई है। आरजेडी सरकार आरजेडी आ रही है। अभी तो पैसा काटा है ना, आरजेडी सरकार गाड़ी छीन लेगा आपका। आप कहाँ है? कहाँ है? आप जो पेन फेंक रहा है वो सरकार बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र, और पूर्णिया काफी चर्चाओं में रहता है। लेकिन इस बार का चुनाव सीमांचल में काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एआईएम भी हुंकार भर चुकी है। जो सीमांचल को लेकर तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, आखिर जनता के बीच में वो कितना पहुंच रहा है, जरा इन लोगों से ही समझते हैं कि इनका पूर्णिया कितना बदला है। और सीमांचल की 24 सीटों को लेकर जो खेल खेला जा रहा है, आखिर सीमांचल की जनता क्या सोचती है और पूर्णिया इन लोगों का क्या बदला है। क्या भाई साहब, पूर्णिया में काम धाम हुआ? बहुत सारा काम हुआ है। जो इससे पहले 5 साल के अंदर नहीं हुआ, वो 1 साल के अंदर में पूर्णिया का विकास हुआ है। किसके राज्य में हुआ? बोलिए। जब से पप्पू यादव आया है उससे बहुत विकास हुआ है। अच्छा, और स्थानीय विधायक विजय कुमार खेमका है बीजेपी से। उनसे कोई विकास नहीं हुई है। उनसे कोई काम नहीं हुआ जी नहीं। साल 2000 से बीजेपी यहाँ पर काबिज है। रहने से क्या होगा? इससे फिर भी काम जो नहीं विकास करेगा उसी का नाम होगा। हुआ। एक्चुअली में जो है पप्पू यादव भी आने के बाद भी सारा काम होने जा रहा है। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। आज जाइए लखन चौक से जाइए आप दुर्गा स्थान तक, अभी तक मेन टाउन में रोड नहीं बना हुआ है। 10 साल विधायक रह चुके हैं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। पप्पू यादव अभी तुरंत फिलहाल संसद बने हैं, देखिए आकर के यहाँ से लेकर के पूरा पूर्णिया चमका दिया। रोड से लेकर सड़क, बिजली और हवाई जहाज चालू कर दिया। यहाँ से वंदे मातरम ट्रेन चालू करवा दिया यहाँ से। केंद्र सरकार ने दिया। जी, केंद्र सरकार ने की है। आपका इनसे पूछिए, आप जवाब दीजिए। क्या कह रहे थे आप? क्या कौन मैटर पे बोलना है? बोलिए। भाई साहब ने कहा कि जो है विधायक साहब ने कोई विकास नहीं किया, प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब से पप्पू यादव सांसद बने हैं तब से जो है पूर्णिया को चमका दिए। हम लोग का बिहार में एक कहावत है कि पुराने चौर पौध दे तो, ठीक है, तो कहीं पे मत जाइए, यहाँ पे बीजेपी का ही फूल खिलने वाला है। दूसरा भैया कोई हावी जाबी में हम लोग नहीं जाएंगे। बस हम लोग सिर्फ मोदी को जानते हैं, कोई पप्पू यादव नहीं, कोई कुशवाहा नहीं, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। और बोलना क्या बोलना आप लोग को? नरेंद्र मोदी केंद्र में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी रहेंगे ऊपर, नीचे रहेंगे तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी आ रहे हैं। सो समय पे देखा जाएगा। बस समय जैसा आएगा वहाँ देख लीजिए। माहौल क्या है? माहौल अभी कुछ भी नहीं कहा सकता है। क्यों? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। आप सब कुछ यात्रा निकाल लीजिए, आप वोटर यात्रा निकालिए, पद यात्रा निकालिए। मतदाता जो है वो गौन हो चुके हैं, तो उनको भी वास्तविकता मालूम है कि हमको क्या करना है। आपको बोल के क्या फायदा?
आप तो दो निशाना साध दिए, पद यात्रा भी, जनसुराज भी आई है मैदान में। क्या भाई साहब कुछ है उसका हवा? जनसुराज का तो यहाँ पे कोई पूर्णिया में तो कोई बीजेपी और कांग्रेस का ही हवा है। बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई है? हाँ, दोनों में लड़ाई है। इसमें आगे कौन है? जनसुराग में कोई नहीं है। आगे बीजेपी है, आगे बीजेपी है, कांग्रेस वाले हैं। यहाँ से निकलेगा सर। बीजेपी नहीं? हाँ, कैसे भाई? भाई साहब तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। बहुत काम हुआ है, इतना कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ था जितना अभी बीजेपी के राज में काम हुआ है। क्या हुआ जरा गिनवाइए। अभी रोड बना और फ्री में राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया मिल रहा है। कि आप घर जा रहे हैं, 1 लाख रुपया कैश लेके आप घर जा रहे हैं। क्या 10 साल पहले जाते थे आप सुरक्षित घर पहुंचते थे? बोलिए आप, किसके राज में जा रहे हैं? बीजेपी के राज में। किसके राज में आप जा रहे हैं सर? बोलिए आप। अंधेरा में लाठी चलाने से कोई फायदा नहीं है, वास्तविकता में आइए सर कि वास्तविकता क्या है। बताइए, जवाब दीजिए। ये भाई साहब जो बोले कि 5 किलो अनाज जो मिलता है, क्यों हम लोग जो बिहारी है हम लोग 5 किलो अनाज पे बिक जाएंगे क्या? क्यों? गुजरात में सब कुछ हो रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है भाई? वहाँ सब कुछ है। ट्रेन, हाँ, श्रमिक ट्रेन वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? पंजाब, या मजदूर लेकर के जाएगा वहाँ पंजाब, दिल्ली, वहाँ खड़ेगा बिहारी। इसीलिए हम लोग क्या किसी का तलवा चाटते हैं क्या? किसी का तलवा चाटेंगे क्या? अभी जाते हैं, हाँ? पलायन कायम रोकते हैं यहाँ का। साले सब कुछ जो है यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा भाई? 20 साल से 5 किलो में हम लोग बिकते हैं। यहाँ का गरीब अब आदमी क्यों नहीं जाता है? यहाँ का गरीब आदमी क्यों जाता है बाहर कमाने के लिए? पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? रोड NH पास किया हुआ है, यहाँ 10 साल हो गया। NH 31 सुनिए ना, जनसुराज आएगी और पलायन सब रुकेगा। अब ठीक, 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ रह के सबको मजदूर बना दिया है। ठीक है, यहाँ का वोट लेके और गुजरात में सरकार बनता है, फैक्ट्री बनता है, और यहाँ सिर्फ पलायन ही पलायन है। यहाँ का मजदूर उम्मीद किससे है? जनसुराज से उम्मीद है, प्रशांत किशोर से उम्मीद है। भाई साहब कह रहे थे जो नहीं, हम यहाँ पे जनस्वराज से उम्मीद है और प्रशांत किशोर से उम्मीद है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह से उम्मीद है कि यहाँ पे जो है इस बार 20 साल रहा सरकार, 400 रुपया मिलता था वृद्धा पेंशन। जनसुराज आया तो साला 1100 रुपया कर दिया। ये कहाँ का भाई? सुराज आया तो उसी का जो है कि 1100 रुपया ने कर दिया है। बिजली फ्री, 20 साल में कोई बिजली फ्री नहीं, आज बिजली फ्री हो गया है। ये सब जो है ना, इस बार नहीं चलने वाला है। इस बार सरकार बदल के रहेंगे, हम लोग खुद बदलेंगे सरकार। पब्लिक का मूवमेंट है, बदलेगा सरकार। पलायन पे सारा बात कर रहा है, सारा चीज तो जो हकीकत बात कर रहा है। क्यों नहीं बदलेगा अभी सरकार? तो भाई साहब कह रहे थे बदल रहा है बिहार फिर से एनडीए ने 500 रुपया ले करके वोट दे करके 500 रुपया एक बार जो है कि 500 रुपया ले लिए। अब जा करके वहाँ पर जो कि 5 साल हम प्रणाम करेंगे, सर मेरा काम कर दीजिए ना, मेरा काम कर दीजिए ना। अरे ये तो पैसा तो नहीं लेगा ना, हमारा काम होगा बस। ये माहौल है। हाँ, पैसे पे वोट बिक जाता है। पैसा पे ही बिकता है वोट। 500 रुपया में मुर्गा चावल खिलाया तो बिक गया वोट। तब एक बार न खाएंगे, हमको तो 5 साल खाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। अच्छा जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे बस। नीतीश कुमार ये नहीं कि काम नहीं किया, काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन उसका अगल बगल का जो है कि वो नोच नोच के खा रहा है उसको। इससे नहीं चलने वाला है सरकार। किससे किससे शिकायत है? कौन अगल बगल नोच के खा रहा है? सब उसी का चमचा न खाएगा भाई, उसी का न चमचा खाएगा। हम लोग क्या खाएंगे? उसी का चमचा अगल बगल का खाते रहता है। और क्या? आपको किससे उम्मीद है कि बिहार बदल देगा? हाँ? प्रशांत किशोर। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ हवा ही नहीं है। हवा, देखिए हवा तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा वोट उस दिन पता खुद चल जाएगा हवा किसका है किसका नहीं है। जीतने के बाद में घर दुबक जाता है। इसको वोट मिलेगा यहाँ से। आज से पहले जिस समय लालू यादव था यहाँ का मुख्यमंत्री, तो क्या क्या किया बिहार में? उससे तो बढ़िया है बिहार। अभी चौमुखी बढ़िया, जरा बताइए लोगों को। भाई साहब तो कह रहे हैं कि कोई फर्क हो रहा है, पलायन नहीं रुका। पलायन नहीं रुका। पहले था दिन दहाड़े गुंडागर्दी होता था, लोग आता था जो है कि आप दुकान
खोले हुए दुकान बढ़िया चल रहा है, चिट्ठी दे दिया, खाली तुम ही कमाओगे, पैसा हमको नहीं दोगे, अब पैसा पहुंचा देना, नहीं दुकान बंद करो। अभी भी तो वही हाल है, अभी भी तो वही हाल है। पटना में दिन दहाड़े व्यापारी हत्या हो रहा है, यहाँ तनिक लूटा जा रहा है, अभी क्या सही है? अभी भी तो वही है जहाँ रोज होता था, जहाँ रोज होता था, अब कभी कभार ऐसा हो रहा है। एक के साथ सोचोगे एक दिन में ही सुधर जाए, नहीं होगा, एक दिन में नहीं सुधरेगा, उसके लिए समय नहीं रहना है, हमको फिर अंधेरा में नहीं जाना है। अब वो चला गया ललटनिया फुलटनिया वाला जमाना, जो है अभी वास्तविकता कम हो रहा है, और हम लोग उसी में हैं। अरे लालटेन फिर जलेगी, लालटेन का रोज किरासन ही बंद हो गया भैया, तो लालटेन कहाँ से चलेगी? डिजिटल इंडिया सर, यार बल्ब लगा देंगे। समाप्त हो गया, लालटेन का तेल समाप्त हो गया, नहीं बढ़ती है नहीं तेल है, लालटेन नहीं जलेगी। अब जन स्वराज आ रहा है, जन स्वराज आएगा, स्वराज आ रहा है। आप लालटेन वोट दीजिए कि फूल साहब को वोट दीजिए। आप मुख्यमंत्री बनते हैं बस नीतीश कुमार जी। इस बार सारे बिहार के जनता मन में संकल्पित ले चुका है, इस बार चेंज करना है, नई सरकार देखना। इस बच्चा से पूछिए कि 20 साल से किसी नए मुख्यमंत्री को देखे हैं? 15 साल लालू जी का सरकार और 20 साल से नीतीश कुमार सरकार, सारे बच्चे को मजदूर बना दिया है। आप देखिए, एक का भी चेहरा अच्छा नहीं है, देख लीजिए। सबको यहाँ से गुजरात में मजदूरी कराता है, ट्रेन भर भर के ले जाता है भेड़ बकरी के तरह, और वहाँ पे मजदूरी करवाता है। इस बार जन स्वराज सरकार आएगी तो यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा युवा के लिए। युवा के लिए क्या चाचा बदलाव है? नहीं, बदलाव नहीं होगा, किसी कीमत पर बदलाव नहीं होगा। सुनिए, हमारा देश जिंदा रहेगा तब ना हम लोग जिंदा रहेंगे। मेरा देश का सेना जिंदाबाद, हम लोग का जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मेरा देश का सेना जिंदाबाद। जब तक सुनिए, बिहार का डबल इंजन की सरकार, जब तक सुनिए, जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी बिहार में, बिहार सही रूप में नहीं चलेगी। बिहार में भी रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार वासियों को अपना वजूद में आना पड़ेगा। अच्छा, बस सबको रोजगार मिलेगा, पहले अपना वजूद में आए। रोजगार नहीं मिल रहा है, 20 साल से सरकार और रोजगार नहीं मिल रहा है। 20 साल से सरकार है और रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 और यहाँ आके बोलते हैं कि 5 साल की गारंटी है कि 5 किलो अनाज देंगे। 4 किलो मिलता है, ये नहीं बोलते हैं। पूछिए यहाँ पे क्या उसमें भी 5 किलो में भी 4 किलो मिलता है। 1 किलो काट लिया जा रहा है। बोलिएगा तो आपको थूर दिया जाएगा। और घूसखोरी होता है, घूसखोरी अभी ब्लॉक